अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कि अट्यूनमेंट क्या है। अट्यूनमेंट यानी मुआफ़िक़त यानी स्पेशली इसको जब माँ अपने बच्चे के साथ जैसा बिहेव करती है और उसके इमोशंस को, उसके जज्बात को, उसके एहसासात को समझती है और उसको प्यार देती है, उस तरीके से उसका इमोशनल इंटेलिजेंस तैयार होता है, यानी उसके जज्बात और उसके एहसासात तैयार होते जाते हैं। तो बच्चा 18वें दिन से ही फीलिंग्स करने लगता है, उसको फीलिंग्स आ जाती है, वो समझने लगता है। जब बच्चा कोई रो रहा होता है तो वो फील करता है, इसलिए ये भी रोना शुरू कर देता है। तो इसको एम्पैथिक फीलिंग कहेंगे। वो कंफ्यूज रहता है मगर वो रोना शुरू कर देता है क्योंकि वो एक फीलिंग आ जाती है उसमें, और वो ऑब्ज़र्व करते रहता है कि माँ मेरे साथ क्या कर रही है, और उसी हिसाब से उसका इमोशनल डेवलपमेंट आगे चल के हो जाता है। जैसे जैसे वो ग्रो हो जाता है, 1 साल का होता है, तो वो ऑब्ज़र्व करने लगता है कि माँ, उसके रिश्तेदार आपस में कैसा बिहेव कर रहे हैं और उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब वो 2-3 साल का हो जाता है तब वो समझने लगता है कि ये जो फीलिंग है या जो ये तकलीफ़ है, ये दूसरे की तकलीफ़ है और मेरी तकलीफ़ नहीं है। और उस वजह से वो जो पहले एम्पैथिक था अब वो सिंपैथिक बन जाता है। सिंपैथिक यानी कि वो फील करता है दूसरों को, सॉरी फील करता है उनको जो तकलीफ़ है, केयर करता है उनकी, मगर उनके पर्सपेक्टिव से वो नहीं देख सकता। समझ लो कि एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं। अब वो माँ दोनों के साथ में एक जैसा बिहेवियर नहीं करती, एक जैसा सलूक नहीं करती। अब जैसे वो एक के साथ बहुत अटैच रहती है, बहुत प्यार करती है, उसको हर तकलीफ़ से बचाती है, उसको उसकी बहुत फ़िक्र करती है, और दूसरे की फ़िक्र ज़्यादा नहीं करती, ऐसा भी होता है। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जिसके साथ माँ का अटैचमेंट ज़्यादा होता है, केयर ज़्यादा होता है, लव ज़्यादा होता है, एम्पैथिक फीलिंग ज़्यादा होती है, वो बच्चा आगे चल के सक्सेसफुल होता है लाइफ में। आगे चल के वो पीसफुल रहता है लाइफ में, हैप्पी रहता है लाइफ में। और वो बच्चा क्विक फिक्स प्रिंसिपल पे काम नहीं करता, यानी सब कुछ मुझे अब भी चाहिए, ये प्रिंसिपल पे काम नहीं करता। मगर जो बच्चा थोड़ा सा उसके बारे में माँ केयरलेस बन जाती है कभी कभी, तो वो बच्चा आगे चल के हो सकता है वो क्रिमिनल बन जाए, हो सकता है आगे वो क्रूएल बन जाए, हो सकता है रॉबर बन जाए, यानी उसका जो कैरेक्टर है वो पूरा बिगड़ जाता है। वो इसलिए भी बिगड़ जाता है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चे को एक की तो बहुत तारीफ़ करते हैं लोगों के सामने, मगर दूसरे को नीचे गिराते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं लोगों के सामने, तो वो इफ़ेक्ट, वो इम्पैक्ट उसके ऊपर गिरता है और वो बच्चा सुधरने की बजाय और बिगड़ते चला जाता है। जैसे कि हम पेरेंट्स तारीफ़ करते हुए हमने देखा है कि ये बच्चा ना बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, और ये दूसरा बच्चा है ना उसी के सामने बात कर रहे हैं और लोगों के सामने, पराए लोगों के सामने बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये बच्चा ना कुछ काम का नहीं, इसको कितना भी बोलो ये कुछ सुधरता नहीं है, ये बस मवाली है, टपोरी है, ऐसे ही करता है। अब वो बच्चा आगे चल के अच्छा नहीं बनता कभी, तो उसको भी वही प्यार देना चाहिए, उसकी भी वैसी ही तारीफ करेंगे तो वो आगे चल के कुछ बन जाएगा। आज हम जिसको हकीर समझते हैं कभी कभी, जिसको हम गलत नज़र से देखते हैं कभी कभी, हम कंटेम्पचुअस आइज से देखते हैं कभी कभी, वो आगे चल के बहुत नेक बन सकता है। वो पूरी उसकी सोहबत का असर होता है।
तो जो अटेनमेंट है, मुआफ़िकत है, स्पेशली माँ का और अपने बच्चे का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे उसके मुस्तकबिल के लाइफ के लिए, कि वो आगे चल के उसके कैरेक्टर क्या होंगे ये अभी से पता चल जाएंगे। मैंने एक ऑब्ज़र्व किया कि एक 1 साल का बच्चा था और उसकी माँ थी साथ में, और जब किसी दूसरे बच्चे ने उसके साथ कुछ किया, उसको पसंद नहीं आया, और पसंद नहीं आया तो वो बच्चा उसकी तरफ घूर के देखने लगा और चेहरा घुमा लिया। मैं ताज्जुब में पड़ गया कि इस बच्चे को क्या अकल कि ये ऐसा भी कर सकता है। तो मैंने उसकी माँ को पूछा, जब तुझे गुस्सा आता है तब क्या करती है? तब उसने बताया कि मैं भी यही करती हूँ जो आज इस बच्चे ने किया। यानी मैं भी आंखें निकाल के उसको देखती हूँ, फिर उसके साथ बात नहीं करती हूँ चंद मिनट के लिए और मुंह मोड़ लेती हूँ। तो जो हम करते हैं वो बच्चे देखते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, और जो हम उनको कहते हैं करने के लिए वो नहीं करते, मगर जो हम करते हैं वो करते हैं। तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मुआफ़िकत, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। इसके बारे में हमको बहुत फिक्र करना चाहिए। आज ही एक औरत ने मुझे कहा कि मेरे दोनों बच्चे बेवफा हो गए। मैंने उनको पोस्ट ग्रेजुएट तक लेके गई और दोनों भी मुझे छोड़ के चले गए। मैंने मन में सोचा कि आपने उनके लिए एजुकेशन को प्रीफर किया, एजुकेशन तो दे दिए, वो जो दुनियावी एजुकेशन था उसको दे दिया, मगर दीनी एजुकेशन यानी धर्म का एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, अखलाकियात, वो आपने नहीं दिया। और आज ये गरज है हमें कि हमें अपने बच्चों की वैल्यूज़ को बढ़ाना चाहिए, और उनकी वैल्यूज़ बढ़ाने के लिए उनके ऊपर मेहनत करना चाहिए। हम एजुकेशन जो स्कूल में दिया जाता है उसको वैल्यू दे दें आज, वो ज़ेर माश के लिए ठीक है, मगर लाइफ बिताने के लिए हमको वैल्यूज़, उनके कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।